नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आज की इस वीडियो में हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज का पार्ट 8 होने वाली है, जिसमें हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक को मॉडर्न तरीके से समझने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिक चार्ट पैटर्न्स। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम सभी प्रकार के क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को मॉडर्न तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में मार्केट काफी स्मार्ट हो गया है। यदि आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए वही पुरानी घिसी पिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। इसलिए आज के समय में चार्ट पैटर्न्स को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हम इसे डिटेल से सही लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को समझाने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह से आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस चैनल पर आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। चलिए पहले जान लेते हैं कि क्लासिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। क्लासिक चार्ट पैटर्न्स चार्ट पर दिखने वाले ऐसे विजुअल शेप्स होते हैं जो कई कैंडल्स से मिलकर बनते हैं और ट्रेडर्स इनका उपयोग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि प्राइस आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में जा सकती है। ये क्लासिक चार्ट पैटर्न्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड थोड़ी देर की रुकावट के बाद भी जारी रहेगा। सेकंड है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न किसी विशेष डायरेक्शन का संकेत नहीं देते, बल्कि यह बताते हैं कि प्राइस एक कंसोलिडेशन पीरियड में है और अगले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार किया जा रहा है। थर्ड है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स ये बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन अब बदलने वाली है। अब हम सभी क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को एक एक करके समझेंगे। हम इन पैटर्न्स को कई तरीकों से ट्रेड करना सीखेंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देखना है। पहले हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में पहला टाइप का जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है वह है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग में यूज होने वाला एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिससे हमें यह पता चलता है कि अब ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है। यह पैटर्न देखने में एक फ्लैग के जैसा होता है, इसलिए इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1. फ्लैग पोल पैटर्न्स। जब प्राइस अपसाइड जाती है तो इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग पोल की तरह दिखता है। 2. फ्लैग। इसके बाद जब प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल रेंज में इस तरह कंसोलिडेट करने लगती है तो इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग के जैसा दिखता है। इस फ्लैग पैटर्न में 2 ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों ट्रेंड लाइंस डाउन साइड झुकी हुई होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लोअर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन लोअर लोज पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये फ्लैग कंसोलिडेशन और पुलबैक का सिग्नल देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो बायर्स यहाँ कहीं पे बाइंग किए हुए थे वे लोग इस एरिया में अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत से लोग इस एरिया में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। इसलिए प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन वास्तव में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक पुल बैक या कंसोलिडेशन होता है जो बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग के कारण देखने को मिल रहा है। जब बहुत सारे सेलर्स इस एरिया में ट्रेंड रिवर्सल मानकर सेल कर देते हैं और अपसाइड लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो प्राइस यहां से अपसाइड चली जाती है और सभी सेलर्स को ट्रैप कर देती है। इस स्थिति में आपको ट्रेड करने के लिए इन 5 बिंदुओं का उपयोग करना है। 1. ब्रेकआउट से एनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस बुलिश फ्लैग पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को किसी बुलिश कैंडलस्टिक जैसे पिन बार या बुलिश मारुबोजू से ब्रेकआउट देती है तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रखना है। अगर स्विंग हाई काफी दूर है तो आप अपना टारगेट फ्लैग पोल के बराबर रख सकते हैं। तो
पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है और फिर पुल बैक देती है, तो आपको देखना है कि अगर इस पुल बैक पर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बन जाए और इसके बाद वाली कैंडल जब इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करे, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद पुल बैक देती है, लेकिन पुल बैक पर कोई पिन बार टाइप की बुलिश कैंडल नहीं बनती, तो आपको वेट करना है जब प्राइस पुल बैक देने के बाद अपसाइड चली जाए और कोई कैंडल इस पुल बैक के हाई को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3. फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट विद एनी रेजिस्टेंस की लेवल। इसमें आपको देखना है कि यदि कोई रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल पर गई है और वहां एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और उसके बाद कोई कैंडल साथ में इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे। तब आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई कैंडल सिर्फ अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती, तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। इसलिए अगर फ्लैग पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है, तो आपको एंट्री तभी बनाना है जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के साथ रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे। 4. फ्लैग पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट पर फ्लैग पैटर्न बना देती है, तो आपको देखना है कि जब प्राइस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होकर अपसाइड आए और अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे, तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक रखना है। अगर स्विंग हाई पॉइंट काफी दूर है, तो आप अपना टारगेट फ्लैग पोल के बराबर रख सकते हैं। 5वां, ब्रेकडाउन ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाती है और उसके बाद प्राइस फ्लैग पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है, तो आपको सेल साइड एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिट्रेस दे और जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे, तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेस नहीं देती, तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। जब प्राइस बुलिश फ्लैग पैटर्न में नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेस के लो को ब्रेक नहीं करती है, तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी लोग नीचे की ट्रेंड लाइन को लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ब्रेक डाउन किए हैं। इस कंडीशन में प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने अपसाइड चली जाती है। लेकिन अगर प्राइस इस नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके रिट्रेस देती है, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को कंट्रोल करके नीचे ला दिया है। इसका मतलब है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में आ चुकी है, इसलिए हम इस रिट्रेस के लो के ब्रेक से सेल साइड एंट्री बना सकते हैं। ऐसी एंट्री एक सेफ एंट्री मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आइए बेरिश फ्लैग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में सेकंड टाइप का जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है, वह है बेरिश फ्लैग पैटर्न। बेरिश फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग में यूज होने वाला एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिससे हमें यह पता चलता है कि डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होता है। यह पैटर्न देखने में एक उल्टे फ्लैग के जैसा होता है, इसलिए इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न्स को भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फ्लैग पोल। जब प्राइस डाउनसाइड जाती है तो इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग पोल की तरह दिखता है। सेकंड है फ्लैग। इसके बाद जब प्राइस एक असेंडिंग चैनल रेंज में इस तरह कंसोलिडेट करने लगती है, तो इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग के जैसा दिखता है। इस फ्लैग पैटर्न में 2 ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों ट्रेंड लाइंस अपसाइड झुकी हुई होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हायर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन हायर लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये फ्लैग कंसोलिडेशन और पुल बैक का सिग्नल देता है,
जिससे हमें यह पता चलता है कि जो सेलर्स यहाँ कहीं पे सेल किए हुए थे वे लोग इस एरिया में अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत से लोग इस एरिया में बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, इसलिए प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन वास्तव में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक पुलबैक या कंसोलिडेशन होता है जो सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग के कारण देखने को मिल रहा है। जब बहुत सारे बायर्स इस एरिया में ट्रेंड रिवर्सल मानकर बाइंग कर देते हैं और डाउन साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो प्राइस यहां से डाउन साइड चली जाती है और सभी बायर्स को ट्रैप कर देती है। इस स्थिति में आपको ट्रेड करने के लिए इन 5 बिंदुओं का यूज करना है। बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है ब्रेक डाउन विद एनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस बेरिश फ्लैग पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन को किसी बेरिश कैंडलस्टिक जैसे पिन बार या बेरिश मरबोजू से ब्रेक डाउन देती है तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है। अगर स्विंग लो काफी दूर है तो आप अपना टारगेट इस फ्लैगपोल के बराबर रख सकते हैं। बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है और फिर पुल बैक देती है तो आपको देखना है कि अगर इस पुल बैक पर कोई बेरिश पिन बार कैंडल बन जाए और इसके बाद वाली कैंडल जब इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करे तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद पुल बैक देती है लेकिन पुल बैक पर कोई बेरिश पिन बार टाइप की बेरिश कैंडल नहीं बनती तो आपको वेट करना है जब प्राइस पुल बैक देने के बाद डाउन साइड जाए और कोई कैंडल इस पुल बैक के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें भी आपको अपना फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है। बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा थर्ड तरीका है फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन विद एनी सपोर्ट की लेवल। इसमें आपको देखना है कि यदि कोई सपोर्ट लेवल है और प्राइस उस सपोर्ट लेवल पर गई है और वहां एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है तो आपको वेट करना है जब प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और उसके बाद कोई कैंडल साथ में इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दे। तब आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई कैंडल सिर्फ लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है लेकिन सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन से सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। इसलिए अगर बेरिश फ्लैग पैटर्न किसी सपोर्ट लेवल पर बन रहा है तो आपको एंट्री तभी बनाना है जब प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दे। बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है बेरिश फ्लैग पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है और प्राइस उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस पर बेरिश फ्लैग पैटर्न बना देती है तो आपको देखना है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आए और डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और ब्रेक डाउन वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो पॉइंट तक रखना है। बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पांचवा तरीका है ब्रेकआउट ऑफ बेरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाती है और उसके बाद प्राइस फ्लैग पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करके अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है तो आपको बाइंग साइड एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेस दे और जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर दे तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस नहीं देती तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस बेरिश फ्लैग पैटर्न में अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस के हाई को ब्रेक नहीं करती है तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी लोग अपर ट्रेंड लाइन को लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ब्रेकआउट किए हैं। इस कंडीशन में प्राइस बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने डाउन साइड चली जाती है। लेकिन अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके रिट्रेस देती है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स प्राइस को डाउन साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल करके अपसाइड ला दिया है। इसका मतलब है कि अब प्राइस बायर्स के कंट्रोल में आ चुकी है, इसलिए हम इस रिट्रेस के हाई के ब्रेक से बाइंग साइड एंट्री बना सकते हैं। ऐसी एंट्री एक सेफ एंट्री मानी जाती है। तीसरा प्रकार का हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। बुलिश रेक्टेंगल एक ऐसा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो बताता है कि अप ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न अप ट्रेंड मार्केट के दौरान ही बनता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है और फिर प्राइस कंसिस्टेंट हाई और लो बनाते हुए एक हॉरिजॉन्टल रेंज में कुछ समय तक कंसोलिडेट होती है, जिससे एक रेक्टेंगल की शेप क्रिएट हो जाती है। इस रेक्टेंगुलर रेंज की साइकोलॉजी यह है कि जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड जाती है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचती है तो बायर्स और सेलर्स अनसर्टन हो जाते हैं कि अब प्राइस अपसाइड जाएगी या डाउनसाइड। इस वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कई लोग अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग करते हैं और कई लोग सेलिंग करते हैं। कई लोग जो पहले से ही बाइंग किए हुए होते हैं वे अपने प्रॉफिट को यहां बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस एक रेक्टेंगुलर रेंज में हाई और लो बनाते हुए कंसोलिडेट करने लगती है। प्रो ट्रेडर्स इस स्थिति में ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जब प्राइस इस अपर हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करती है तो वे यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। इसे ट्रेड करने के लिए हमें इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला है ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे बुलिश पिन बार या बुलिश मरुबोजू के साथ इस रेक्टेंगल पैटर्न को अपसाइड ब्रेक करती है तो आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से आप बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रखना है और स्टॉप लॉस इस रेंज में रखना है। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा दूसरा तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है जब प्राइस इस बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर एक बुलिश पिन बार टाइप की कैंडल बनती है तो एंट्री बनाने के लिए आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल का इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दे तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पुल बैक पर कोई बुलिश पिन बार कैंडल नहीं बनती तो प्राइस जब पुल बैक के बाद ऊपर जाती है और इस पुल बैक के हाई को ब्रेक करती है तो यहां से भी आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें भी आपको फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक ही रखना है। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा तीसरा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है और वहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी वहां एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको यह देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट करती है और साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती है तब आप यहां से बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है और वहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट होती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे बायर्स जो यहां कहीं पे बाइंग किए हुए थे वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत सारे सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से बाउंस जाएगी। जब बहुत सारे सेलर्स सेल कर देते हैं और अपसाइड बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है तो प्राइस उन सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड चली जाती है। इसीलिए आपको देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को और रेजिस्टेंस लेवल दोनों को ब्रेक करती है तभी आपको यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। इसमें भी आपको हमेशा अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक ही रखना है। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जाती है और इसे ब्रेक कर देती है। इसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक रेक्टेंगल रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी यहां पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जब प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इस तरह से कंसोलिडेट करती है तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेटर्स प्राइस को अपसाइड नहीं जाने दे रहे हैं। ऑपरेटर्स जब इस रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस को कंसोलिडेट कराते हैं तो बहुत सारे बायर्स यहां पर बाइंग कर लेते हैं और वे अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड पर रख देते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटर्स प्राइस को यहां से डाउन साइड ला देते हैं और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं।
मैंने इस टॉपिक पर लाइव ट्रेड के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स इस पैटर्न का उपयोग करके कैसे बायर्स को ट्रैप करते हैं। तो इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद इस सपोर्ट लेवल को किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करती है तो आप वहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रख सकते हैं। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पांचवा तरीका है ब्रेक डाउन ऑफ बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि जब कहीं पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है और वहां कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है और उसके बाद यदि प्राइस इस बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बजाय ब्रेक डाउन कर देती है तो इस कंडीशन में आपको सेल साइड ट्रेड प्लान तब तक नहीं करना है जब तक प्राइस एक रिट्रेस देकर इस रिट्रेस के लो को ब्रेक ना कर दे। अगर प्राइस बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेस नहीं देती है तो आपको वहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि इस स्थिति में प्राइस ऊपर चली जाती है और जितने भी सेलर्स इस ब्रेकडाउन पर सेल किए होते हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। इस टॉपिक पर भी मैं एक लाइव ट्रेड डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूं। आप इस चैनल पर रेंज ट्रैपिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझ लेते हैं। फोर्थ टाइप का हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न। बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न एक ऐसा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो बताता है कि डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान ही बनता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन साइड जाती है और फिर प्राइस कंसिस्टेंट हाई और लो बनाते हुए एक हॉरिजॉन्टल रेंज में कुछ समय तक कंसोलिडेट होती है, जिससे एक रेक्टेंगल की शेप क्रिएट हो जाती है। इस रेक्टेंगुलर रेंज की साइकोलॉजी यह है कि जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन साइड जाती है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचती है तो बायर्स और सेलर्स अस्पष्ट हो जाते हैं कि अब प्राइस डाउन साइड जाएगी या अप साइड। इस वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कई लोग अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग करते हैं और कई लोग सेलिंग करते हैं। कई लोग जो पहले सेल किए हुए होते हैं वे अपने प्रॉफिट को यहां बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस एक रेक्टेंगुलर रेंज में हाई और लो बनाते हुए कंसोलिडेट करने लगती है। प्रो ट्रेडर्स इस कंडीशन में ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। जब प्राइस इस लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो वे यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। इसे ट्रेड करने के लिए हमें इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है ब्रेक डाउन विद अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जैसे बेयरिश पिन बार या बेयरिश मारुबोजू के साथ इस रेक्टेंगल पैटर्न को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है और स्टॉप लॉस इस रेंज में या रेंज के ऊपर रखना है। बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा दूसरा तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है जब प्राइस इस बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर एक बेयरिश पिन बार टाइप की कैंडल बनती है तो एंट्री बनाने के लिए आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल का इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दे तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पुल बैक पर कोई बेयरिश पिन बार कैंडल नहीं बनती तो प्राइस जब पुल बैक के बाद नीचे जाती है और इस पुल बैक के लो को ब्रेक करती है तो यहां से भी आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा तीसरा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के पास जाती है और वहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी वहां एक बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको यह देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक डाउन करती है और साथ ही साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देती है तब आप यहां से सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है और यहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट होती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सेलर्स जो यहां कहीं पे सेल किए हुए थे वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत सारे बायर्स भी बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस सपोर्ट लेवल से बाउंस होकर ऊपर जाएगी। जब बहुत सारे बायर्स बाइंग कर देते हैं और डाउनसाइड बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है तो प्राइस उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डाउनसाइड चली जाती है। इसलिए आपको देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को और सपोर्ट लेवल दोनों को ब्रेक डाउन करती है तभी आपको यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। इसमें भी आपको हमेशा अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक ही रखना है।
बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जाती है और इसे ब्रेक डाउन कर देती है। इसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक रेक्टेंगल रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी यहां पर बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट लेवल के नीचे इस तरह से कंसोलिडेट करती है तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेटर्स प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दे रहे हैं। ऑपरेटर्स जब इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्राइस को कंसोलिडेट कराते हैं तो बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेल कर लेते हैं और वे अपना स्टॉप लॉस अपसाइड पर रख देते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटर्स प्राइस को यहां से अपसाइड ला देते हैं और सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रख सकते हैं। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पांचवा तरीका है ब्रेकआउट ऑफ बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि जब कहीं पर बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है और वहां कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है और उसके बाद यदि प्राइस इस बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बजाय ब्रेकआउट कर देती है तो इस कंडीशन में आपको बाइंग साइड ट्रेड प्लान तब तक नहीं करना है जब तक प्राइस एक रिट्रेस देकर इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक न कर दे। अगर प्राइस बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस नहीं देती है तो आपको वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस डाउन साइड चली जाती है और जितने भी बायर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए होते हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। अब आइए न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन का सिग्नल नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, क्योंकि सभी चार्ट पैटर्न्स की साइकोलॉजी अलग होने वाली है और मैं हर एक तरीके से सभी पैटर्न्स को ट्रेड करना सिखाऊंगा। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। फर्स्ट टाइप का जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है वह है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है जिसमें इसकी हाईज बराबर होती है लेकिन लोज अपने पिछले लो के ऊपर बनते हैं, यानी कि हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर जा रही होती है। इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस पैटर्न में न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर्स। लेकिन मैं इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न नहीं मानता हूं, क्योंकि इस पैटर्न की साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में बायर्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वह बताता है कि सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, सेलर्स प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारी ट्रेंड लाइन बताती है कि सेलर्स धीरे धीरे प्राइस से अपना कंट्रोल खो रहे हैं, क्योंकि प्राइस हर बार नया लो अपने पिछले लो से ऊपर ही बना रही है, जिसका मतलब है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और प्राइस के और ऊपर जाने के हाई चांसेस हैं। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को यूज करना है। फर्स्ट है ब्रेकआउट विद एनी स्ट्रांग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किसी बुलिश कैंडल जैसे पिन बार या बुलिश मरुबोजू के साथ होता है तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है और अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक ही रखना है। और याद रहे कि आपको इस पैटर्न को अप ट्रेंड के दौरान ही ट्रेड करना है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का सेकंड पॉइंट है पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक देती है और यदि इस पुल बैक पर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर कोई भी पिन बार टाइप की कैंडल नहीं बनती है तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पुल बैक के हाई को ब्रेक कर दे, तब आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का थर्ड पॉइंट है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है
प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पैटर्न के साथ साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे, तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है ब्रेकडाउन ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर अप ट्रेंड मार्केट के दौरान कहीं पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है और उसके बाद प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने की बजाय ब्रेकडाउन कर देती है, तो आपको तुरंत सेल साइड एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। अगर प्राइस ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेस देती है और फिर जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को तोड़ देती है, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस एक रिट्रेस देती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब प्राइस फिर से डाउन साइड की ओर जाकर इस रिट्रेस के लो को तोड़ देती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स ने प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को अपसाइड नहीं जाने दिया, बल्कि सेलर्स ने प्राइस को डाउन साइड की ओर ला दिया। इसीलिए हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस के डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। इसमें आपको देखना है कि अगर ब्रेकडाउन वाली कैंडल कुछ इस तरह की है जिसकी लोअर विक काफी लंबी है, तो यहां पर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। दूसरे प्रकार का जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है वह है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इसके लो जो होते हैं वे बराबर होते हैं, लेकिन जो हाई होते हैं वे अपने पिछले हाई के नीचे बने हुए होते हैं, यानी कि लोअर हाई पॉइंट्स बनाते हुए एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड जा रही होती है। इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस पैटर्न में न तो बायर्स एक्टिव हैं और न ही सेलर्स। लेकिन मैं इस पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न नहीं मानता, क्योंकि इस पैटर्न की साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में सेलर्स स्ट्रांग हैं, क्योंकि इस पैटर्न में जो यह सपोर्ट लेवल होता है यह बताता है कि बायर्स प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दे रहे हैं और सेलर्स प्राइस को इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये बताती है कि सेलर्स प्राइस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण जमा रहे हैं, क्योंकि प्राइस हर बार एक नया लो बनाते हुए डाउनसाइड जा रहा है, जिसका मतलब है कि इस समय मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर्स कमजोर हो रहे हैं और प्राइस के हाई चांस हैं कि प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को यूज करना है। इसको ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है ब्रेकडाउन विद एनी स्ट्रांग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि यदि इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन किसी बेयरिश कैंडल जैसे पिन बार या बेयरिश मारुबोजू जैसी कैंडल के साथ होता है, तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखना है और अपना पहला टारगेट नजदीकी स्विंग लो तक रखना है। और याद रहे कि आपको इस पैटर्न को डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान ही ट्रेड करना है। इसको ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक देती है और यदि इस पुल बैक पर कोई बेयरिश पिन बार कैंडल बन जाती है, तो आपको इंतजार करना है जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर कोई भी पिन बार टाइप की कैंडल नहीं बनती है, तो आपको इंतजार करना है जब प्राइस इस पुल बैक के लो को ब्रेक कर दे, तो आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने का हमारा थर्ड तरीका है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास जाती है और इस सपोर्ट लेवल पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस पैटर्न के साथ साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है ब्रेकआउट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान कहीं पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है और उसके बाद प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने की बजाय इसे ब्रेकआउट कर देती है, तो आपको तुरंत बाय साइड एंट्री नहीं बनानी है। आपको इंतजार करना है अगर प्राइस इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेस देती है और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर देती है, तो आप यहां से बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं,
क्योंकि जब प्राइस एक रिट्रेस देती है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स प्राइस को डाउनसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइस दोबारा से अपसाइड जाकर इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को डाउनसाइड ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दिया, बल्कि बायर्स ने प्राइस को अपसाइड ला दिया। इसका मतलब है कि प्राइस बायर्स के नियंत्रण में आ चुकी है। तो हम यहां से बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में प्राइस के यहां से अपसाइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। अब आइए अगले पैटर्न को समझ लेते हैं। तीसरा प्रकार का जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इसकी अपर ट्रेंड लाइन लोअर हाई पॉइंट क्रिएट करते हुए डाउन साइड आ रही होती है और इसकी लोअर ट्रेंड लाइन हायर लो पॉइंट क्रिएट करते हुए अपसाइड जा रही होती है। दोनों ट्रेंड लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। यह पैटर्न अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसी भी ट्रेंड में बन सकता है, क्योंकि यह चार्ट पैटर्न एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के कंट्रोल में है। तो इस स्थिति में आपको इसे ट्रेंड के अनुसार ही ट्रेड करना होता है, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको इन 5 पॉइंट्स का उपयोग करके ट्रेड करना है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया। और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और उस दौरान प्राइस इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो आपको इन 5 पॉइंट्स का उपयोग करना है, जैसे मैंने आपको अभी और चार्ट पैटर्न्स में बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अब आइए हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं कि हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, जिनसे ट्रेंड बदल जाता है। अब आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वे सभी बहुत पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स हैं और मार्केट में हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। हमारा पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है, जो कि अप ट्रेंड मार्केट के दौरान बनता है। जब यह चार्ट पैटर्न चार्ट में बनता है तो ट्रेंड के रिवर्स होने के हाई चांसेस रहते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रही होती है तो प्राइस ऊपर जाती है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आ जाती है, यानी कि एक पुल बैक दे देती है। इसके बाद प्राइस फिर से इस पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर जाने लगती है। इस बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है तो इस रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस में हाई सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है और यही हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन जाता है। जब प्राइस यहां से नीचे आती है तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट में बायर्स वीक हो रहे हैं और प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में आ जाती है। इस डबल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें 2 पीक्स दिखते हैं और दोनों पीक्स एक ही लेवल पर बनी होती हैं। इस पुलबैक का लो जो बनता है उसे हम नेकलाइन कहते हैं। जब भी मार्केट में डबल टॉप पैटर्न बनता है तो सभी लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करेगी तब वे यहां पर सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। इसको ट्रेड करने के लिए हमें इन सभी पॉइंट्स का यूज करना है। चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है नेकलाइन ब्रेकडाउन विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जब भी मार्केट में कहीं पर डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको वेट करना है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे बेरिश पिन बार या बेरिश मरुबोजू कैंडल के साथ इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद अगली कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग करें तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के ऊपर रखना है और पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है। डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है एनी बेरिश कैंडल ऑन पुलबैक आफ्टर ब्रेकडाउन। जब मार्केट में डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है और उसके बाद जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकडाउन करने के बाद एक पुलबैक देती है तो आपको देखना है कि इस पुलबैक पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे बेरिश पिन बार बनती है। इसके बाद अगली कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग करें तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस पुलबैक देती है और पुलबैक पर कोई बेरिश कैंडल नहीं बनती है तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस पुलबैक के लो को ब्रेक कर दे, तब आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है डबल टॉप पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। यदि एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस जाती है और वहां एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाती है तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करे। इसके बाद आप सेल कर सकते हैं,
क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में डबल सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे प्राइस के हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस यहां डाउन साइड जाए। डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है डबल टॉप पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। यदि एक सपोर्ट लेवल पर प्राइस जाती है और वहां एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाती है, तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करने के साथ साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे। आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि ब्रेकडाउन वाली कैंडल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेकडाउन वाली कैंडल इस तरह की है जिसकी लोअर विक काफी लॉन्ग है, तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो कैसी लग रही है एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने की हर एक कंडीशन बताई जाए। इस तरह से प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करना आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं सिखाता है, इसलिए आप भी वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। अब चलिए अगले रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होता है वो है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो अप ट्रेंड मार्केट के दौरान बनता है। जब यह चार्ट पैटर्न बनता है तो इससे हमें पता चलता है कि मौजूदा ट्रेंड अब बदलने वाला है। यह पैटर्न देखने में बिल्कुल एक इंसान के हेड और शोल्डर्स के जैसा होता है, जिसमें एक राइट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर और एक हेड होता है, और जो लो पॉइंट्स बनते हैं उन्हें हम नेक लाइन कहते हैं। मार्केट में जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बायर्स काफी वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। इस स्थिति में हम और वेट करते हैं कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो हम यहां से सेल साइड के ट्रेड में एंटर होंगे। आइए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा फर्स्ट तरीका है नेकलाइन ब्रेकडाउन विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जब भी मार्केट में कहीं पर हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको वेट करना है जब कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे बेरिश पिन बार या बेरिश मारुबोजू कैंडल के साथ इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद अगली कैंडल बनने पर और इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग होने पर आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है एनी बेरिश कैंडल ऑन पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। जब मार्केट में कहीं पर हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बन जाए और उसके बाद जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक देती है, तो आपको देखना है कि इस पुल बैक पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे बेरिश पिन बार कैंडल बन जाती है या नहीं। यदि बनती है तो अगली कैंडल बनने पर और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होने पर आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस पुल बैक देती है और पुल बैक पर कोई बेरिश कैंडल नहीं बनती है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस पुल बैक के लो को ब्रेक करे, तब आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा थर्ड तरीका है हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। यदि प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है और वहां पर एक हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बनता है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करे। इस स्थिति में मार्केट में डबल सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे प्राइस के हाई चांस होता है कि प्राइस यहां डाउन साइड जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस रेजिस्टेंस से सेल कर रहे होते हैं और बहुत से लोग इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन से सेल कर रहे होते हैं। इसलिए प्राइस के यहां से डाउन साइड जाने का चांस अधिक रहता है। हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। यदि प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकअप करके एक हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बना देती है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करने के साथ साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग करे। आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां भी ध्यान दें कि ब्रेकडाउन वाली कैंडल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। यदि ब्रेकडाउन वाली कैंडल की लोअर विक काफी लंबी है, तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए और ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। अब अगले रिवर्सल पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा फोर्थ टाइप का जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है वह है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान बनता है। जब यह चार्ट पैटर्न चार्ट पर बनता है तो ट्रेंड के हाई चांस रहता है कि वहां से रिवर्स हो जाए। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो वह एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उलट जाती है और अपसाइड की ओर बढ़ जाती है, यानी कि एक पुल बैक देती है।
इसके बाद प्राइस फिर से इस पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड में जाने लगती है। इस बार जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती है तो यहां पर हाई बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसके कारण प्राइस यहां से फिर से रिजेक्ट होकर अपसाइड की ओर बढ़ जाती है और ये हमारा एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन जाता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड आती है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में सेलर्स वीक हो रहे हैं और प्राइस बायर्स के कंट्रोल में आ रही है। इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में हमें दो पीक्स दिखती हैं और दोनों पीक्स एक ही लेवल पर बनी होती हैं। इस पैटर्न में जो पुलबैक का हाई बना होता है उसे हम नेक लाइन कहते हैं। जब भी मार्केट में डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो सभी लोग वेट करते हैं कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगी तब वे यहां पर बाइंग करेंगे। इसको ट्रेड करने के लिए हमें 5 बिंदुओं का उपयोग करना होता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। डबल बॉटम को ट्रेड करने का हमारा पहला तरीका है नेक लाइन ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना होता है कि जब भी मार्केट में कहीं पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको वेट करना है जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे बुलिश पिन बार या बुलिश मरुबोजू कैंडल के साथ इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है। इसके बाद आपको अगली कैंडल का इंतजार करना है और यदि वह कैंडल इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। डबल बॉटम को ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है एनी बुलिश कैंडल ऑन पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना होता है कि जब मार्केट में कहीं पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन जाता है और उसके बाद जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर देती है और एक पुलबैक देती है तो यहां पर आपको देखना है कि जब इस पुलबैक पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है तो आप इंतजार करें कि अगली कैंडल बने और यदि वह पिन बार कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अगर प्राइस पुलबैक देती है और पुलबैक पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनती है तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस पुलबैक के हाई को ब्रेक कर दे, तब आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। डबल बॉटम को ट्रेड करने का हमारा थर्ड तरीका है डबल बॉटम पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना होता है कि मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर जाती है और यहां पर एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाती है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दे, तब आप यहां से भी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में डबल बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा होता है, जिससे प्राइस के हाई चांस होता है कि प्राइस यहां अपसाइड जाए। डबल बॉटम को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है डबल बॉटम पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना होता है कि मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है और यहां पर एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाती है, तो आपको वेट करना है जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग कर दे, तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ब्रेकआउट वाली कैंडल इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि उसकी अपर विक काफी लॉन्ग हो, क्योंकि ऐसा होने पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब अगले रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा अगला रिवर्सल चार्ट पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान बनता है। जब यह चार्ट पैटर्न बनता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मौजूदा ट्रेंड अब बदलने वाला है। यह पैटर्न देखने में बिल्कुल उल्टा इंसान के हेड एंड शोल्डर्स के जैसा होता है, जिसमें एक राइट शोल्डर और एक लेफ्ट शोल्डर होता है और ये जो लो पॉइंट होता है इसे हम हेड कहते हैं और ये जो हाई पॉइंट्स बने हुए होते हैं इसे हम नेक लाइन कहते हैं। मार्केट में जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स काफी वीक हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम यहां पर वेट करते हैं कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगी तो हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर होंगे। इसे हमें कैसे ट्रेड करना है, आइए हम इसे एक एक करके समझ लेते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा फर्स्ट तरीका है नेकलाइन ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट में कहीं पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको वेट करना है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे बुलिश पिन बार या बुलिश मरुबोजू कैंडल के साथ इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपको वेट करना है कि इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा सेकंड तरीका है एनी बुलिश कैंडल ऑन पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जब मार्केट में कहीं पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बन जाए और उसके बाद जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक दे, तो यहां पर आपको देखना है कि जब इस पुल बैक पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है, तो आपको वेट करना है कि इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस पुल बैक देती है और पुल बैक पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनती है, तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस पुल बैक के हाई को ब्रेक कर दे, तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा थर्ड तरीका है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आती है और यहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बना देती है। तो यहां आपको वेट करना है कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दे, तो आप यहां से भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में डबल बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा होता है, जिससे प्राइस के हाई चांस होते हैं कि प्राइस यहां अपसाइड जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस सपोर्ट से बाइंग कर रहे होते हैं और बहुत से लोग इस नेकलाइन के ब्रेकआउट से बाइंग कर रहे होते हैं, इसलिए प्राइस के यहां से अपसाइड जाने का चांस अधिक रहता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन करके कुछ इस तरह से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न बना देती है। तो यहां आपको वेट करना है कि जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल इस तरह की है जिसकी अपर विक काफी लंबी है, तो यहां पर आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहां पर आपको ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट पर इस तरह की कैंडल बनती है जिसकी अपर विक काफी लंबी होती है, तो इस कंडीशन में इस ब्रेकआउट के फेल होने का चांस अधिक रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लासिक चार्ट पैटर्न्स पर वीडियो, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को समझा और उन्हें ट्रेड करने के सभी पॉइंट्स को जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने का सही तरीका पता चल सके। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।